जैसे ही कल भगवान प्रयागराज तीर्थ में गए हैं, वहां पर एक आश्रम है। किसका आश्रम है? भरद्वाज जी का। ये वही भरद्वाज जी है जिन्होंने पुष्पक विमान बनाया है। और उस पुष्पक विमान की ये खासियत है कि उसमें चाहे कितने भी यात्री बिठा लीजिए, एक सीट हर वक्त खाली रहती है। कितने भी बिठा लीजिए। आजकल के साइंस के पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं वैज्ञानिकों ने क्या क्या कर दिया। कोई भी ऐसा विमान नहीं बना सकते आजकल के वैज्ञानिक जो बिना तेल के चलता हो, जो मन की गति से चलता हो। वो भरद्वाज जी ने बनाया था त्रेता में। जैसे ही भगवान आश्रम में पहुंचे हैं, ये उन्हीं के आश्रम में पहुंचे हैं जिन्होंने पहले दिन की कथा में प्रयागराज में जाकर याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़कर कहा था क्या कि राम जी कौन है। और यदि कोई पूछ रहा हो राम जी कौन है और कोई कथा सुना रहा हो और उसी बीच में राम जी आ जाए तो, यदि हम किसी का परिचय पूछ रहे हैं या किसी का एड्रेस पूछ रहे हैं और उसी बीच में वही व्यक्ति हमारे बीच में आ जाए। भरद्वाज जी ने पूछा कि राम जी कौन है। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, राम जी एक अयोध्या के वासी हैं। और उसी बीच में कथा पूरी ना हो, बीच में ही राम जी ही आ जाएं, तो याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मूर्ख भरद्वाज, क्या कथा सुन रहे हो? तुम्हारे पीछे राम जी खड़े हैं, तुम जिसकी कथा पूछ रहे हो जाकर उनके चरणों को पकड़ लो। भगवान आ गए। जैसे भगवान आए, भगवान अकेले नहीं है, भगवान के साथ में मां जानकी, लक्ष्मण जी, निषाद राज गुहू और सुमंत जी हैं। जैसे ही कल की कथा में आपने सुना था कि राम जी को वनवास मांगा था किसने? कैकेयी मां ने। जब कैकेयी मां कोप भवन में लेटी थी, दशरथ जी आए थे। दशरथ जी ने कहा था कि आज मैं तुम्हें इतनी खुशी की बात बताने आया हूं कि तुम प्रसन्न हो जाओगी। बोले क्या? कि कल राम राजा बनने वाला है। देखेगा, यहां पर दर्शन करिएगा। कैकेयी मां ने कहा था कि मेरे 2 वरदान हैं। दशरथ जी ने कहा था कि नहीं, 4 मांगो। कैकेयी मां ने कहा बस 2 ही दे दीजिए, लेकिन पहले वरदान देने से पहले तुम्हें पहले राम की सौगंध खानी पड़ेगी, तब मैं वरदान मांगूंगी। तभी दशरथ जी ने क्या कहा था? रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कैकेयी, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा लेकिन वचन का त्याग नहीं करूंगा। लेकिन कैकेयी मां ने जब ये वरदान मांगे तो दशरथ जी ने कहा था कि तुम राम को वन में क्यों भेजना चाहती हो? मैं जानता हूं कैकेयी, इतना प्रेम कौशल्या भी राम जी को नहीं करती जितना प्रेम राम को कैकेयी करती है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं। जो मेरा बेटा राम, जो विरोधी के भी प्रतिकूल नहीं जाते, विरोधी के भी, उनके भी अनुकूल बनकर रहते हैं, आज तुम राम के प्रतिकूल क्यों जा रही हो? क्यों भेजना चाहती हो राम को वन में? याद रखना, यहां पर कैकेयी मां ने मन ही मन में एक बात कही थी कि राम जब तक वन में नहीं जाएगा, जब तक राम बन नहीं पाएगा। क्या? पुरुषोत्तम राम। कौशल्या मां ने केवल राम को जन्म दिया, लेकिन कैकेयी मां ने भगवान को वन में भेजकर पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। जो कैकेयी मां रोज ब्रह्मा जी से कहती थी कि इस जन्म में तो सीता
कौशल्या के घर की बहू बनकर आई है, अगले जन्म में राम मेरी कोख से जन्म ले और ये सीता मेरे घर की बहू बनकर आए, जो रोज कहती थी। आज वही मां भगवान के लिए वरदान मांग रही है। क्या? 14 वर्ष का वनवास, अपनी मांग का सिंदूर भी नौछावर कर दिया। जैसे ही कल भगवान वन में गए थे, दशरथ जी ने राम, यहां पर एक बात का दर्शन देखिएगा, दशरथ जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि राम तुम वन में चले जाओ। कल की कथा में आपने सुना, दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राम तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए वरदान मांगा है, मैं कहता हूं कि अब तुम वन में चले जाओ। राम जी स्वयं वन में गए। क्यों? राम जी ने सोचा कि मेरे पिता ने मेरी सौगंध ली है, मेरे पिता का कहीं धर्म नष्ट ना हो जाए, इसलिए मुझे अपने पिता का धर्म को बचाना है। और अपने पिता के धर्म को बचाते बचाते राम जी हंसते हंसते वन में चले गए। आज के प्रवेश की बात करूं, यदि आज रात आप किसी से अपने बेटे से कहकर सोना कि कल तुम्हें इस घर का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, कल सुबह, और सुबह उससे कहना कि उत्तराधिकारी नहीं, तुम अब 14 दिन के लिए वन में अपना जीवन काटोगे। 14 दिन तो क्या, अगले ही दिन कोर्ट में खड़ा मिलेगा वकील को लेकर कि रात कहा था कि घर की संपत्ति दी जाएगी, तुम्हें राजा बनाया जाएगा, उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, और मुझे कुछ भी नहीं दे, वनवास दे दिया। आजकल का बेटा कचहरी कोर्ट में मिलेगा, लेकिन राम जी को देखिएगा, राम जी ने एक बार भी नहीं कहा, शिकायत नहीं की, चुपचाप जाकर अपने वस्त्र बदले और जाकर वन में चले गए। भगवान वन में चले गए। फिर भगवान केवट जी ने भगवान को कल गंगा पार कराई थी। दर्शन करिए, केवट जी को भगवान दे रहे हैं, लेकिन केवट जी मना कर रहे हैं। हम लोग मांगते रहते हैं। कल केवट जी ने भगवान से क्या कहा था? अब कछुनाथ न चाही है मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपके चरणों में अनुराग चाहिए। कई लोग होते हैं मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन उनकी जेब कभी नहीं भरती। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको देते हैं वो मना कर देते हैं। आपने कई बार दर्शन किया होगा कि कई लोग इस प्रकार के होते हैं, मान लीजिए कोई पैसा दे रहा है, किसी ने किसी को पैसा दिया तो बगल में दबा लेंगे पैसे को, जेब में रखकर बोलेंगे इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों दिए रहे, अरे रहने देते। अगर आवश्यकता नहीं थी तो फिर जेब में क्यों रखी? कई लोग मना कर देते हैं। केवट जी को देखेगा, केवट जी ने क्या कहा? अब कछुनाथ न चाही है मोरे। केवट जी ने नहीं लिया था। हमें यदि भगवान से मांगना है तो भगवान से हमें क्या मांगना है? भगवान के चरणों में हमारा अनुराग, हमें भगवान के चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाए, केवल ये मांगना है। अब यहां पर दर्शन करिएगा, हमें सेवा करनी है। सेवा के बदले में भगवान से धन नहीं मांगना है, भगवान से पोता नहीं मांगना है, भगवान से बेटे की नौकरी नहीं मांगनी है, भगवान से कुछ नहीं मांगना है। केवल एक वस्तु मांगनी है कि हे प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रेम बढ़ जाए। भगवान से क्या मांगोगे? भगवान तो सब जानते हैं। भगवान से केवल प्रेम मांगा जाए। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान केवल अनुराग से मिलते हैं। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा,
बिनु अनुरागा। भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते। भगवान से क्या मांगना है? क्या मांगना है भगवान से? प्रेम। राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान आश्रम में पहुंचे। भगवान ने कंद मूल फल खाए हैं। भगवान को फिर विश्राम कराया है और विश्राम कराने के बाद में राम जी ने भरद्वाज जी से क्या कहा कि हे भरद्वाज जी, हे गुरु जी, आज मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। भरद्वाज जी ने ये बात सुनकर कहा कि प्रभु, आज तक मुझसे जितने भी प्राणी मिले, जितने भी लोग मिले, पुरुष भक्त मिले, आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। क्यों? जब भी मेरे कोई सन्मुख आता है तो मेरी नहीं सुनता, अपनी गाना प्रारंभ कर देता है। जीवन में हमें ये कथा सीख देती है कि यदि हम किसी महापुरुष के सामने यदि जाकर खड़े हो जाएं तो वहां पर अपने मुख को बंद रखिएगा, उसकी सुनिएगा वो क्या कहना चाहता है। कई बार होता है कि कोई चीज हमसे आती है, हमें याद है, और कोई सामने वाला हमें वो भजन सुना रहा है तो हम इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उसको रोक देते हैं, लेकिन कुछ और सुनाओ, ये हमसे आता है। यदि भजन प्रारंभ हो रहा है तो रोका न जाए। इसके बाद में भरद्वाज जी कहते हैं कि आज आपका दर्शन करने से मानो मुझे संसार की सब वस्तु प्राप्त हो गई हो। राम जी ने कहा कौन सी वस्तु प्राप्त हो गई? या भरद्वाज जी कहते हैं आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विराजो, सफल सफल शुभ साधन साजू, सफल सफल शुभ साधन जाजो, राम तुम्हारी अव लोकत आजो, राम तुम्हारी अव लोकत आजो, सफल सकल शुभ साधन त्यागो, सफल सकल शुभ साधन त्यागो, राम तुम्हारी अव लोकत आजो, राम तुम्हारी अव लोकत आजो, राम तुम्हारी अव लोकत आजो। हमारे बीच में अभी एक संत का आगमन हुआ है जिनका नाम है श्रीमान जी आदरणीय सुरेशानंद जी महाराज। एक बात और आपको बता दें, ये हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं। हमारी जब सबसे पहली कथा थी ऋषिकेश में, तो सुबह को भागवत होती थी और शाम को राम कथा होती थी।
दोनों में यही बजाते थे हारमोनियम। हारमोनियम के मास्टर जी हैं, बहुत बहुत साधुवाद। बोले व्यास भगवान की, सियापत रामचंद्र की। बड़े सौभाग्यशाली हम हैं जो पूज्य आदरणीय सरस वक्ता राम कथा के परम भक्त भगवान के संतों का शुभादर करने वाले आदरणीय व्यास भगवान हमारे मंच पर विराजमान हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, ये तो व्यास पर बैठवान गद्दी पर विराजमान, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु। ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप है जो इस व्यास पीठ पर बैठता है, या फिर वही बैठता है जो नारायण के स्वरूप होता है। इसीलिए जिंदगी में वो राज पाया है। कहा है किसी ने जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी में जिंदगी को रूठ जाना। इसलिए बड़ा सुंदर हमारे व्यास जी एक बहुत अच्छी बात कहा करते कि जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साह तू, और दुनिया में रहे ना रहे मगर दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। बस ज्यादा समय नहीं, कथा के बीच में बड़ा ही आनंद आ रहा है। मैं सुनता हुआ बड़े धीरे धीरे आ रहा था, मन किया कि थोड़ा मिल लूं आप लोगों के भी दर्शन। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बस इतना कह के हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में रंग लाना, महफिल में रंग लाना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान भगवान की जय। भरद्वाज जी ने क्या कहा? राम तुम्हारी आव लोकत आजू। इसका मतलब समझिएगा कि मैंने आपके एक दर्शन से मानो इस संसार की सारी वस्तु प्राप्त कर ली हो। राम जी ने कहा केवल एक दर्शन से? बोले हाँ। कौन सी वस्तु? बोले बताने के लायक नहीं है। भगवान को पा लेने के बाद हम बताने के लायक ही नहीं रहते। यदि आपको भगवान दर्शन दे दें तो क्या आप किसी को बताने जाओगे कि मुझे भगवान ने दर्शन दिए? क्यों? क्योंकि आप मीराबाई की तरह पागल हो जाओगे, बताने के लायक ही नहीं बचोगे, पागल हो जाओगे। उस समय इस मुख से कुछ कहना चाहोगे लेकिन मुख से कुछ और निकलेगा। उस समय जुबां बंद होगी मगर बात होगी। आंखों से आंसू झरझर टपकने लगते हैं। लेकिन मैंने आपका दर्शन तो पा लिया। किसके बदले में? आज तक मैंने जितना जप किया, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, पुण्य किया, ये जो मेरे पास में सत्कर्म की पूंजी जो जमा थी,
आज मैंने वो सारी सत्कर्म की पूंजी के बदले में आपका दर्शन कर लिया। अब भरद्वाज जी का बैंक बैलेंस खत्म हो गया है। किसका? सत्कर्म का। क्योंकि उसके बदले में भरद्वाज जी ने राम जी का दर्शन कर लिया है। लेकिन या भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे अब भी कुछ और भी चाहिए, लेकिन अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो वो वस्तु कैसे मिलेगी? प्रभु जब आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे। राम जी ने कहा मांगो, क्या मांगना है? जो मांगोगे वही दूंगा। हाथ जोड़कर भरद्वाज जी बोले, अब कर कृपा देहूं बर एहूं, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। क्या मांगा? सहज प्रेम, कि मुझे सहज प्रेम चाहिए। अब आप कहेंगे ये सहज प्रेम क्या है? कहेंगे ना? मैं आपसे पूछता हूं, जब आप रात को सोते हैं तो क्या ये कहकर सोते हैं कि मैं सो जाऊंगा तो श्वास कैसे आएगा? श्वास के लिए कहना नहीं पड़ता, श्वास अपने आप आता जाता रहता है। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं, हे राम जी, सहज प्रेम चाहिए कि मैं आपके चरणों में प्रेम ना करूं, मेरा प्रेम अपने आप आपके चरणों में होता रहे दिन रात। ये सहज प्रेम चाहिए। ये मांगा भरद्वाज जी ने। करम वचन मन छाड़ छलु, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। करम, भगवान कहते हैं कि यदि मुझे प्राप्त करना है, मेरे चरणों में सहज प्रेम प्राप्त करना है, तो 3 काम करने पड़ेंगे। कौन से काम? 3 चतुराई छोड़नी पड़ेगी, मन से, कर्म से और तीसरी वचन से। जब इन 3 चतुराई को छोड़ोगे तभी मेरे चरणों में तुम्हें सहज प्रेम मिलेगा। जब लगे जनु न तुम्हार, और तब लगे सुख सपने हो नहीं तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, आपको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। सपने में भी मेरा प्रेम नहीं मिलेगा, चाहे आप किए कोटि उपचार, कितने भी उपचार करते रहिए। मन से, कर्म से, वचन को छोड़ना पड़ेगा। केवल भगवान का भजन करना पड़ेगा। माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, पोते से, पोती से प्रेम छोड़ना पड़ेगा। भगवान के चरणों में जब ही जाकर प्रेम लगेगा। याद रखिएगा, इनमें मत उजराइएगा, भगवान के चरणों को पकड़िएगा। हमारे गुरुजी एक बड़ा सुंदर सा पद गाते हैं, भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस ये 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। हाँ, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। हाँ, नर तन मिला है तुझे, हो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। हाँ, कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों
कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कहाँ सिर पटक रहा है, कहाँ सिर पटक रहा है। हाँ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। सच्ची बात, माता पिता और तेंदो कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा, तू और तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, कहाँ तू भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। दुनिया अनेक भरमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। दुनिया अनेक भरने, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। झूठे वसन में फंस कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है। हाँ झूठे वसन में फंस कर इनसे न प्रेम बढ़ाया है। गीता गावे वेद बतावे, बिन गुरु ज्ञान न आवे। कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। हाँ भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। अब भी समय है क्या। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन, चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संवार ले। चल गुमानी मन, अब तो जन्म को संवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। हाँ फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी का
बंधो कोई चले ना तेरे संग में। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये है माया का फेरा, इसी पे अटक रहा है, इसी पे अटकी रहा है। कोई अपना नहीं है, अपने हैं तो केवल रघुनाथ जी हैं। जो छोटा सा लाला घर में बिठा कर बैठे हो, अपने हैं तो केवल वो हैं। उन्हें छोटा मत समझिएगा, वही पालनहार हैं। इसके बाद में भरद्वाज जी ने सहज प्रेम मांगा और सहज प्रेम के बाद में अब यहां पर राम जी ने विदा मांगी है। राम जी ने कहा, हे गुरुवर, अब आप हमें आगे जाने का मार्ग बताइए कि हम कहां जाएं। राम जी ने कहा, राम से प्रेम कहूँ मोनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। जिसने पूरी दुनिया को बनाया, आज वो पूछ रहे हैं कि हम किस मार्ग पर जाएं। भरद्वाज जी ने कहा, हे प्रभु, आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं। आप जिस मार्ग पर जाएंगे वो मार्ग अपने आप सुगम होते चले जाएंगे प्रभु। भगवान के साथ में गुरु भरद्वाज जी ने 50 शिष्यों को भेजा है। कितने शिष्यों को? 50 को। देखिएगा, भगवान कितने हैं? 3। और साथ में रास्ता बताने के लिए कितने लोगों को भेज रहे हैं गुरुजी? 50। ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं ना। वो 50 लोग कौन कौन थे शिष्य, वो सुनिएगा। 4 वेद, 4 उपवेद, कितने हो गए? 8। 18 पुराण, कितने हो गए? 26। 18 उप पुराण, कितने हो गए? 44। और 6 शास्त्र। 50 शिष्यों को भेजा है गुरु भरद्वाज जी ने। और इनमें भी सबसे आगे कौन से को भेजा है? 4 वेदों को सबसे आगे भेजा है कि तुम इनका मार्गदर्शन करना। हे राम जी, मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है वाल्मीकि जी। अब आप वाल्मीकि जी के आश्रम में जाइएगा, वहां से आगे जाने का मार्ग मेरे गुरु जी बताएंगे। राम जी चल पड़े। इसमें लिखा है, मेरी माँ, जब भगवान चले तो मेरी माँ सीता मैया रोने लगी। अभी माँ केवल 10 कदम चली थी। अब तक माँ रथ में बैठकर आ रही है, केवट जी की नाव में बैठकर आ रही हैं। अभी माँ केवल 10 कदम ही चली थी, माँ रोती हुई जमीन पर बैठ गई। इतने कोमल माँ के पांव, जब माँ चलती थी तो उनके चरणों के नीचे कमल के फूल की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी, जिनको जनक जी ने अपनी आंखों की पलकों पर बिठाकर पाला है। आज वही जगदम्बा जो सबको जन्म देने वाली है, मेरी सीता किशोरी मैया, आज वो नंगे पांव पत्थरों कांटों पर चल रही है। जैसे माँ चली, नीचे बैठी भगवान आए। भगवान ने एक हाथ पकड़ा है माँ का, अपने कांधे पर रखकर माँ को उठाया है। माँ ने कहा, नाथ अब और नहीं चला जाता मुझसे, अब और नहीं चला जा रहा है। भगवान ने कहा, सीते अभी तो बहुत चलना है। आगे आगे राम जी चल रहे हैं, मानो जैसे भ्रम चल रहा हो। पीछे पीछे लक्ष्मण जी हैं, मानो जैसे जीव चल रहा हो। और बीच में दोनों के मेरी जान की मैया है, मानो जैसे माया चल रही हो। भगवान चल रहे हैं। जैसे भगवान चले, कुछ दूर ही भगवान चले थे, भगवान के पैरों में एक इतना लंबा कांटा चुभा। जैसे भगवान के चरणों में वो कांटा लगा,
तो भगवान ने एक बार भी अपने मुख से दर्द का एहसास नहीं होने दिया। क्यों? यदि मैं ही इस दर्द को बर्दाश्त नहीं करूंगा तो सीता और लक्ष्मण कैसे करेंगे? उनकी पीड़ा सह रहे हैं भगवान कांटों की, और जान पूछकर कांटों पर पैर रख रहे हैं। जान पूछकर भगवान पैर रख रहे हैं कांटों पर। क्यों? धरती मां से कहा, हे मां, मैं तेरा दामाद बाद में हूं, मैं तेरा नाती हूं, मैं तेरा नाती हूं धरती मां। आज मैं तुझसे एक भीख मांगता हूं, मुझे एक आशीर्वाद दो मां। इस रास्ते में जितने भी कांटे आए वो सारे कांटे तू चुन चुन कर इस राम के पांव में चुभा देना। क्यों? क्योंकि जो पीछे आ रहा है, मैं तो इन कांटों का दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा वो इन कांटों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। धरती मां ने कहा, राम, जहां तक जानती हूं इस सृष्टि पर सबसे कोमल आप हैं, मेरी बेटी के चरणों से भी कोमल आपके चरण है राम, आपसे कोमल कोई दूसरा नहीं है। जब आप इन कांटों का दर्द बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो जो पीछे आ रहा है वो क्यों नहीं करेगा? बोले, वो कांटों का तो दर्द बर्दाश्त कर लेगा, उसका नाम है भरत। जैसे ही भरत मेरे भाई को पता चलेगा कि मेरे भैया वन में चले गए हैं, भरत रुकेगा नहीं, दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे मुझे ढूंढता हुआ पहुंचेगा, जैसे एक गाय के पीछे उसका बछड़ा दौड़ता हुआ पहुंचता है। वो मुझसे इतना प्रेम करता है, वो इन कांटों का तो दर्द बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि ये कांटे जो मेरे पांव में चुभे हैं ये मेरे भैया के पांव में भी चुभे होंगे, मेरी भाभी के पांव में भी चुभे होंगे, तो वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मर जाएगा, उसका सीना फट जाएगा। इतना प्रेम करता है वो मुझसे मां, उसके पांव में एक भी कांटा मत चुभाना। भगवान जान पूछकर उन कांटों पर पैर रख रहे हैं। राम जी चले हैं, जिस गांव से राम जी चल रहे हैं उस गांव में लोग मिले, भगवान को रोक रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मुझे 14 वर्षों तक किसी के घर का एक बूंद जल भी नहीं पीना है। भगवान चले, और जैसे भगवान आगे चले तो यमुना नदी का तट आया। यमुना नदी के तट से भगवान के साथ में जो निषाद राज गुहू और सुमंत जी उनके साथ में जा रहे थे, उनको वापस भेजा है भगवान ने। क्यों? क्योंकि अब आप आगे नहीं जा सकते, आप वापस जाइए। हे सुमंत जी, आप मेरे पिता को जाकर देखिएगा, मेरे पिता को कौन संभाल रहा होगा। हे सुमंत जी, आप भी जाइए। दोनों को वहां से विदा किया है। दोनों विदा होकर चले, सामने देखा तो सामने वाल्मीकि जी का आश्रम नजर आया। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। जैसे आश्रम में आए तो सबसे पहले क्या किया वो दर्शन करिएगा। हे जी मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, और आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। परिणाम देखिएगा। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। इस पूरे रामचरितमानस में आप 7 दिन से दर्शन कर रहे हैं, कहीं भी राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया है। राम जी विष्णु भगवान का अवतार है, साक्षात नारायण है भगवान, जगदीश है।
जब भी किसी श्रेष्ठ को प्रणाम करते हैं तो दंडवत करते हैं। कथा कहती है यदि हमारे बेटे हमारे बच्चे कितने भी जरूरी काम में अंदर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, यदि घर पर कोई गुरुजी आ जाए या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको उस गांव से हटाकर और गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम कराना चाहिए। क्यों? उनके प्रणाम के सिवा दंडवत के कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा काम है ये। यदि एक बार गुरु ने या किसी श्रेष्ठ ने, किसी संत ने मन से आशीर्वाद दे दिया तो उसका कार्य नहीं रुक सकता, वो पूरा होगा। और संत कहां पर जाते हैं? संत हमें अनंत से मिलाते हैं। केवल संत ही अनंत से मिला सकते हैं। संत सदा वहां जाते हैं जहां पर ग्रंथ पढ़े जाते हैं, और जहां पर ग्रंथ पढ़े जाते हैं वहां पर संत को बुलाना नहीं पड़ता, वहां पर संत अपने आप पहुंच जाया करते हैं, अपने आप। राम जी ने दंडवत किया है, लक्ष्मण जी ने भी दंडवत किया है, सब ने दंडवत किया, लेकिन सीता जी ने दंडवत नहीं किया है। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। सीता जी ने दूर से खड़े होकर प्रणाम किया है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि स्त्री को कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे भगवान ही सामने क्यों ना खड़े हो। याद रखना, चाहे आपके सामने भगवान ही दर्शन क्यों ना दे दे, स्त्री को कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? कारण सुनिए। स्त्री का जो ये वाला हिस्सा होता है, यदि ये हिस्सा जमीन को स्पर्श कर जाता है तो आपको पाप लग जाता है, दोष लग जाता है। इसीलिए स्त्री का दंडवत करना निषेध बताया गया है। केवल स्त्री हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती है, केवल प्रणाम। तीनों ने, भगवान लक्ष्मण जी ने दंडवत किया, सीता मां ने प्रणाम किया। इसके बाद में भगवान ने कहा, मुनि कहूं राम दंडवत कीना। दंडवत किया। आशीर्वाद विप्र भर दीना। उसी प्रकार भगवान आश्रम में स्नान किए, विश्राम किए और कंद मूल फल खाए हैं भगवान ने। इसी बीच में सबसे पहले राम जी ने खुद नहीं खाए हैं, सबसे पहले किसको खिलाए हैं? सबसे पहले सीता जी को खिलाया, उसके बाद में लक्ष्मण जी को खिलाया, सबसे बाद में भगवान ने स्वयं खाया है। सबसे बाद में सिया सौमित्र राम फल खाए। सबसे पहले फल खाए सीता मैया ने और लक्ष्मण जी ने, बाद में राम जी ने खाए हैं। ये नियम है कि जब घर में पति हो तो पत्नी का कर्तव्य है कि पहले पति को भोजन कराए। ये नियम है। और यदि पत्नी बाहर है पति के साथ में, तो पति का कर्तव्य बनता है कि पहले बच्चों को पत्नी को खिलाए और बाद में स्वयं पाए। ये नियम है। इसके बाद में 10-15 मिनट तक ऐसे ही दोनों के बीच में सत्संग होता रहा। दोनों के बीच में सत्संग चला। यहां पर वाल्मीकि जी ने कहा, राम अब मैं तुमसे पूछता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर आप मुझसे क्यों पूछते हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, मैं जानता तो सब हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। राम जी ने यहां पर देखे कितना सुंदर बोले हैं राम जी। राम जी ने कहा कि मैं इस वन में 4 काम करने के लिए आया हूं। 4 काम। पहला काम बताया, तात वचन पुनिमा तुहित भाई भरत असराऊ मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु
सब मम पुण्य प्रभाव। पहला काम बताया तात वचन, मैं अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में आया हूं। ये मैं पहला काम बता रहा हूं आपको गुरुजी। कल की कथा में आपने सुना था जब राम जी कोप भवन में जाते हैं, दशरथ जी नीचे जमीन पर पड़े हैं, कैकेयी मां रो रही है। जब कैकेयी मां से पूछा था भगवान ने कि मेरे पिता को कोई व्याधि भी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, मेरे पिता इस हालत में क्यों लेटे हैं? आपने कल की कथा में सुना था। तो जब राम जी गए थे, जब राम जी ने कैकेयी मां को माता कहा था, क्या कहा था? माता। लेकिन जब ये बताया कि बेटे मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, तो वहां पर राम जी की भाषा बदल गई थी। वहां पर राम जी ने माता नहीं कहा, क्या कहा? वहां पर राम जी ने कैकेयी मां को जननी कहा था। जननी वो होती है जो जन्म देती है। हम मां किसी को भी कह सकते हैं। मैं आपको यहां से बैठकर मां कह रहा हूं, लेकिन जननी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जननी तो केवल वही हो सकती है जिसकी कोख से जन्म लिया है। राम जी की भाषा बदल गई। राम जी ने कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मात वचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। कौन पुत्र बड़ भागी है मां? जो पितु मात, चरण नहीं कहा, वचन अनुरागी। जो पिता, जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में नहीं, जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता है मां, वो पुत्र बड़ भागी है। चरणों में प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन वचन में प्रेम करना बहुत कठिन है। चरणों में प्रेम करो पूरे दिन, बेटा एक ना माने, वचनों में प्रेम करा जाए। और अगली लाइन में क्या कहा है सुनिएगा। तनय मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो संतान अपने माता पिता को अपने व्यवहार से संतुष्ट कर दे मां, वो पुत्र दुर्लभ है। जो पुत्र अपने व्यवहार से माता पिता को संतुष्ट कर दे, और आज वो संतुष्ट करने का अवसर इस राम को मिल रहा है। मेरी मां ने कहा कि जाओ राम, तुम्हें 14 वर्ष वनवास में जाना है, आपकी आज्ञा पूरी करने का अवसर इस राम को मिल रहा है। तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली पुत्र इस धरती पर दूसरा कौन होगा मां? मैं वन में अवश्य जाऊंगा मां, अवश्य जाऊंगा। कहा कि मैं 4 काम करने के लिए आया हूं गुरुजी, 4 काम। पहला तात वचन, दूसरा काम पूर्णिमा तु हित, अपनी मां का हित करने आया हूं। मेरी कैकेयी मां का हित हो जाए। उन्होंने मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा है, मेरी मां का हित हो गया। दूसरा काम बताया। तीसरा काम बताया, क्या? मोक भरत भाई भरत असराऊं। मेरा छोटा भाई भरत वो अयोध्या का राजा बन गया। मैं इसलिए वन में आया हूं, मैं इसलिए वन में आया हूं। और सबसे बड़ी बात क्या बताई? यहां पर गुरु वाल्मीकि जी बोले, तुम्हारी मां का भी हित हो गया, तुम्हारे पिता का वचन भी पूरा हो गया, तुम्हारा भाई राजा बन गया। तुम्हें क्या मिला वन में आकर राम? तुम्हें क्या मिला? मैं देख रहा हूं राम, तुम्हारी तो झोली खाली है, तुम्हारी झोली में कुछ नहीं आया। यहां पर राम जी ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे इन तीनों से सबसे बड़ी वस्तु मिली है। बोले क्या मिला है राम?
तभी राम जी ने कहा, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, मुझे आप जैसे गुरु संत का दर्शन हो गया, आपके चरणों का दर्शन हो गया गुरुजी। सब मम पुण्य प्रभा, मेरा पुण्य बढ़ गया, मुझे आप का दर्शन मेरी झोली में आया है गुरुजी। इस बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी रोने लगे। राम, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो? राम जी ने कहा, देखी पाए मुनि राम तुम्हारे, चरणों की तरफ को अपनी दृष्टि कर कर बोले कि देखी पाए मुनि राम तुम्हारे, और भये सुकृत सब सुफल हमारे। मैं सुफल हो गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके चरणों का दर्शन हो गया। हम देखिएगा, अभी मैं कथा में कह रहा था कि हमें केवल भगवान से प्रेम मांगना है। कह रहा था ना कि भगवान अनुराग से मिलते हैं, लेकिन भगवान से धन मत मांगिएगा, क्योंकि शंकर भगवान पार्वती मां से कहते हैं कि पार्वती, कि जिसके जो भाग्य में होगा वो दौड़कर भी वापस आएगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगा वो आया हुआ भी दौड़कर भाग जाएगा। मूल बात है कर्म करना है। आज प्रेम मांग रहे हैं राम जी, गुरु जी के चरणों में प्रेम, जबकि राम जी के चरणों में सब प्रेम मांगते हैं। गुरु जी राम जी के चरणों में प्रेम ढूंढ रहे हैं, और हम लोग इतने बड़े हैं, यदि कोई पड़ोसी बीमार हो रहा हो तो 3 बजे घंटा लेकर ओम जय जगदीश हरे की आरती, चाहे उसको कितना भी दर्द हो रहा हो। कोई पड़ोस में पड़ रहा हो, डीजे बजाने से मतलब है। कथा कहती है किसी को दुख ना पहुंचे, पहले भी सुनाया था, किसी को दुख ना पहुंचे। आपने एक भजन सुना होगा, कौन सा? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, और दर्द पर किसी के मुस्कुराना नहीं चाहिए, दर्द पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। यहाँ पर राम जी ने वाल्मीकि जी से रहने के लिए घर पूछा है। हे गुरुजी, अब आप मुझे रहने का स्थान बताइए, लेकिन ऐसा स्थान बताइए कि मेरे रहने से किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। राम जी की हर बात का दर्शन करिएगा, क्या कह रहे हैं कि मेरे रहने से किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। क्यों? आपके आश्रम में बहुत शिष्य हैं, आप किसी भी शिष्य से कहेंगे कि राम आया है, ये कुटिया खाली करो, वो कुटिया तो खाली कर देगा, लेकिन क्या होगा? वो बाद में क्या कहेगा, पता नहीं कहां से आए, मेरा घर खाली करा दिया। इसलिए राम जी कहते हैं, पूछहु मोहि कि मैं रहूं कहां, मैं पूछत सकोचा, जहां न तोत तह देहु कहीं, तुम ही दिखावऊं था। देखिएगा, दर्शन करिएगा, दो प्रकार से अपना बनाया जाता है, एक प्रभाव दिखाकर, एक स्वभाव दिखाकर।
राम जी कहते हैं गुरुजी आज मेरा प्रभाव दिखाकर मुझे इन लोगों का मत बनाना, इन लोगों की कुटिया खाली मत करा देना। ये मत कहना कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा है, कुटिया खाली करो। एक अपना स्वभाव दिखाकर अपना बनाया जाता है, एक अपना प्रभाव दिखाकर बनाया जाता है। जो प्रभाव दिखाकर अपना बनाया जाता है, याद रखना, वो जभी तक तुम्हारा रहेगा जब तक उसका प्रभाव रहेगा। यदि कोई 5 साल के लिए नेता बन गया, तुम्हारी उससे मित्रता हो गई, तुम्हें उसने अपना प्रभाव दिखाकर अपना बनाया है, 5 साल बाद जैसे उससे पद निरस्त हो जाएगा, पद खाली हो जाएगा, तो वो तुम्हारा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें अपना प्रभाव दिखाकर बनाया है। और स्वभाव दिखाकर, यदि किसी को स्वभाव दिखाकर अपना बना लिया, तो चाहे जीवन में आप कितने भी दरिद्र हो जाना, आपका कितना भी बुरा वक्त आ जाना, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना प्रभाव दिखाकर नहीं, अपना स्वभाव दिखाकर उसे अपना बनाया है। कई घरों में आदत होती है, जब मेहमान आते हैं तो पड़ोसी के यहाँ से कुर्सी ले आते हैं, पड़ोसी के यहाँ से सोफा ले आएंगे, कांच के गिलास ले आएंगे। क्यों? अपना प्रभाव दिखाने के लिए, स्वभाव नहीं। वो व्यक्ति आज तो घर पर बैठकर चला गया, यदि 10 दिन बाद अचानक तुम्हारे घर आ गया तो क्या होगा? सारा प्रभाव धरा का धरा रह जाएगा। कथा कहती है, जो हो जीवन में वही रहिएगा। असली भक्त कौन? जो कितनी भी परिस्थिति बदल जाने के बाद अपने मन की स्थिति को ना बदलने दे, वो सच्चा भक्त है। कितनी भी परिस्थिति बदल जाए, पर मन की स्थिति को मत बदलने देना। क्यों? ये कलयुग चल रहा है। पहले भी कहा हूं, जब कथा में आओगे तो बहुत सी बहन मिलेगी, ये नहीं कहेगी आज कथा में क्या क्या हुआ मुझे सुनाओ, ये कहेगी कि देखो पागल जा रही है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम जप से ही आप भव से पार उतर जाएंगे, याद रखना, केवल नाम जप से। यहां पर 14 घर बताए हैं वाल्मीकि जी ने भगवान को रहने के लिए। कितने घर? कितने? आवाज नहीं आई। हम इसलिए आपसे पूछते हैं कि पड़ोस में कोई सो रही हो तो वो भी जग जाए, इसलिए आपसे पूछते हैं। भगवान को 14 घर बताए हैं। पहला घर बताया क्या? लोचन चातक जिन करी राखे, रही तरस जल कर अभिलाषे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही तरस जल कर अभिलाषे। रही सरित सिंधु स्वर धारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम। पहला घर बताया है क्या? पहला घर कान बताया है।
वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसके कान में कभी राम कथा ना गई हो वो कान नहीं है, वो सांप के बिल के समान है। और जिसके कान भजन सुनते रहते हैं, समय समय पर जहां पर कथा होती है कथा सुनते रहते हैं, आप उनके हृदय में जाकर वास करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए राम जी पहला घर है जो कथा सुनता है। पहला घर बताया। दूसरा घर कहते हैं, दूसरा घर है आंख। आंख, जिस प्रकार आपने एक पक्षी देखा होगा जिसका नाम है चातक। देखा है चातक? चातक मर जाएगा लेकिन ऐसा वैसा पानी नहीं पिएगा। जो स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है, चातक केवल उसी का जल पीता है। जब मरेगा तो ऊपर को अपने चोंच कर कर मरेगा। क्यों? कभी मेरा धर्म ना नष्ट हो जाए, मरते समय जमीन पर कोई बूंद मेरे मुख में ना चली जाए। मर जाएगा लेकिन स्वाति नक्षत्र की बूंद को पिएगा। गुरु जी कहते हैं, राम जिसकी ये आंखें चातक बन जाएं और आपका रूप स्वाति नक्षत्र की बूंद बन जाए और आपके दर्शन करने को ललायित रहे, पीने को ललायित रहे, उसके हृदय में जाकर वास करिए। ये तुम्हारे लिए दूसरा घर है, ये दूसरा घर है। तीसरा घर बताया जीव, ये जिव्या बताई है। हंस क्या खाता है? मोती। मानसरोवर पर मोती खाता है, मानसरोवर पर मोती खाता है। गुरु जी कहते हैं वाल्मीकि जी, राम जिसकी जीभ हंसनी बन जाए, जिसकी जीभ हंसनी बन जाए और आपकी ये रामचरित्र मानस की चौपाई मोती बन जाए और ये जीव उन्हें पढ़ने के लिए ललायित रहे, उसके हृदय में जाकर आप वास करिए, अकेले नहीं मां सीता के साथ। ये तीसरा घर बताया। चौथा घर ये नाक बताते हैं कि जो खुद भोजन खाने से पहले आपके नाम का भोग निकाले। और याद रखिएगा एक बात, हम लोग कई बार एक गलती कर देते हैं, जिस थाली में जिस बर्तन में हम खाते हैं, कभी कभी मांझकर हम उन्हीं बर्तनों में भगवान का भोग निकालकर मंदिर में रख देते हैं। याद रखना, ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि भगवान को हम अपने झूठे बर्तनों में नहीं खिला सकते, चाहे आप कितना भी साफ कर लो। भगवान के भोग के बर्तन भी अलग होने चाहिए। लेकिन माफ करिएगा कड़वी बात, घर में लड्डू गोपाल बिठाकर बैठे हैं, सोच रहे हैं वो छोटे से हैं, वो छोटे नहीं हैं। उनके लिए छोटी छोटी कटोरी लाएंगे, छोटी सी चम्मच लाएंगे, छोटा सा गिलास, छोटी सी प्लेट, और अपने आप इतनी बड़ी थाली में खाएंगे। जब नया घर बनाते हैं तो 1000 बार सोचना पड़ता है मंदिर का स्थान कहां बनाए भगवान का। कई बार तो अरे स्थान बन ही नहीं पा रहा है, नक्शे में नहीं आ रहा है, लकड़ी का लाकर टांग दो। होता है कि नहीं? हमारे गुरुजी तो कहते हैं, लाला अपने से भी बड़ा बेडरूम भगवान का बनवाना चाहिए। जिसमें हम सोते हैं वो छोटा होना चाहिए, भगवान का बड़ा होना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन करने से पहले भगवान के नाम का भोग निकालता हो और वो थाली भगवान के सामने रखता हो और उसमें से जो सुगंध निकलती हो वो भगवान पाए और उसके बाद उस थाली को अपने सामने रखकर आप पाओ, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए। ये आपके लिए राम जी चौथा घर है। चौथा घर बताया। पांचवें घर में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ सुबह और शाम बैठकर आपकी आरती करता हो, आपका भजन करता हो, मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। पूरा परिवार बैठकर तुमको पूजता हो,
इसमें एक बात और बोले हैं वाल्मीकि जी, जो रोज सुबह को उठकर एक लोटा जल का तर्पण करता हो, किसे? सूर्य भगवान को। हमें भगवान रोज मिलते हैं, रोज। बताइए किस किस ने भगवान को देखा है? नहीं हाथ उठेगा ना। लेकिन हम रोज भगवान से मिलते हैं, रोज, कोई दिन नहीं जाता। कौन भगवान? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान हमें रोज अपने दर्शन देते हैं। लेकिन हम कितने बड़े नादान हैं कि भगवान को एक लोटा जल भी नहीं दे पाते हैं। उठे बिना नहाए धोए, चाय पी, भजन नहीं किया, भोजन पाया। एक बार जीवन मिला है, सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, रोज दर्शन कर कर उन्हें एक लोटा जल दिया करो, उसके बाद कुछ किया करो। इसके बाद में कहते हैं तर्पण होम करही विधि नाना। रोज तर्पण करता हो, पंडित जी को बुला बुलाकर समय समय पर सत्यनारायण की कथा कराता हो, हवन कराता हो, और विप्रजवाही देही बहुदाना। और उस पंडित जी को यज्ञ कराने के बाद में दक्षिणा देकर उसको संतुष्ट करता हो। आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर वास करिए, ये कहा है। लेकिन यहां पर मैं एक बात अपने पास से जोड़ रहा हूं, यहां पर पंडित जी को भी संतुष्ट होना चाहिए कि यजमान तो देता देता मर गया, लेकिन पंडित जी संतुष्ट नहीं हुए। यहां पर पंडित जी को भी संतुष्ट होना चाहिए। इसी में पांचवें घर में एक चौपाई और जोड़ी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम ते अधिक राम, तुमसे अधिक गुरु ही जिय जानी। जो तुमसे भी पहले गुरु का नाम लेता हो, उनका आदर करता हो, ये जो सब करता हो, सकल भाई सब ही सन्मानी। गुरु को भगवान से बड़ा बताया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का के चरण भगवान से भी बड़े हैं। और जो सब ये करता हो, उसके बाद में अब मैंने आपको केवल 5 घर बताए हैं, वाल्मीकि जी ने 14 घर बताए हैं। मैं आपको 9 घर नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं? क्या बताइए, कौन कौन सुनना चाहता है 6वां घर? सुनिए। चोरी ना करता हो, छल ना करता हो, कभी जीवन में झूठ ना बोला हो। बताइए कौन बचा है? हाथ उठाइए। हाँ महाराज जी, महाराज जी, सुरेश आनंद जी, किसी का हाथ नहीं उठ रहा। कभी जीवन में झूठ ना बोला हो, दरबार में बैठे हो, याद रखना पुण्य प्राप्त नहीं, पाप लेकर चले जाओगे। अब हाथ उठाइए। कोई नहीं बचा जो झूठ ना बोला हो, कोई नहीं बचा जिसने छल ना किया हो, किसी का दिल ना दुखाया हो, कोई नहीं बचा। 9 घर ये हैं। लेकिन राम जी को तो पूरे 9 घर बताए। क्यों? क्योंकि राम जी तो पूरे 9 घर में पूर्ण है। राम जी पूरे 9 के 9 घर में पूर्ण है। भगवान ने कभी झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया। इसलिए मैंने आपको केवल 5 घर बताए, जो इन 5 घर को करने के बाद केवल भगवान से कहता हो क्या? सब करी मांगे हूं एक फल। इनको करने के बाद सब करी मांगे हूं एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूं, सिया रघुनंदन दो। जो ये 5 में से केवल एक भी कर दे तो उसके हृदय में, ये रामचरितमानस कहती है, भगवान अकेले नहीं बसते हैं, सिया रघुनंदन दो। मां के साथ में भगवान वास करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में वाल्मीकि जी ने रहने का स्थान बताया है। कहां? चित्रकूट। भगवान को चित्रकूट भेजा है वाल्मीकि जी ने। यहां पर बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी। चित्रकूट गिरि करहूं निवासो, तह तुम्हार सब भांति
भगवान चित्रकूट में पहुंचे हैं। भगवान जैसे चित्रकूट में पहुंचे, मंदाकिनी नदी का तट आया है। भगवान के यहां पर कुटिया बनाने के लिए देखिए कौन कौन आए हैं। भगवान का घर बनाने के लिए आज सारे देवता आए हैं। सब देवताओं ने मिलकर 2 कुटिया बनाई है भगवान की, एक बड़ी कुटिया और एक छोटी कुटिया। जो नीचे धरती पर बनाई है वो बड़ी किसके लिए? राम जी के लिए और मेरी किशोरी मैया के लिए। और जो पर्वत के ऊपर बनाई है वो छोटी बनाई है किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। वो लक्ष्मण जी के लिए बनाई। और जैसे ही सारे देवता कुटिया बनाकर वापस गए तो यहां पर कुछ कोल भील भगवान को छिपकर देख रहे थे। आपस में चर्चा करने लगे कि ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकते, ये बहुत बड़े हो सकते हैं। क्यों? जिनका घर बनाने के लिए देवताओं को आना पड़ा। लेकिन पता कैसे चलेगा ये कौन है? तभी एक कोल भील बोला, मैं जानता हूं कौन है। ये जब कल निषाद राज गुहू के यहां पर आए थे तो मैं वहीं पर था। ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे हैं। ये इनकी पत्नी सीता जी हैं, ये इनके भाई लखन जी हैं। लेकिन कोल भील को ये नहीं पता है कि ये भगवान भी है। केवल पता है बस राम है, ये नहीं पता है कि भगवान है। सामने आए और आकर बोले, आप इतने सुंदर हैं, आपके माता पिता को तनिक भी दया नहीं आई, आपको घर से निकाल दिया। लेकिन आप डरिए मत, यदि शेर आएगा तो हम आपको शेर से भी बचा लेंगे। गीदड़ आएगा, गीदड़ से बचाएंगे। भालू भेड़िया आएगा, सबसे बचा लेंगे। पीछे एक भील दूर और खड़ा था, वो बोला, कहो सांप भी आएगा, उससे भी बचा लेंगे। कोल भील से भगवान ऐसे सुन रहे हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे की बात को सुनता है। क्या भगवान जिसने शेर को बनाया उससे भगवान को कोल भील बचाएंगे? लेकिन यदि भगवान बीच में एक बार बोल जाए तो कोल भील का हृदय टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। इसलिए भगवान जान पूछकर बोल नहीं रहे हैं और बोले, प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात और कहना चाहते हैं। क्या? हम सेवक परिवार समेता, हम पूरा परिवार आपका सेवक है। यदि आपको हमसे कुछ कार्य करवाना हो तो आप संकोच मत करना। नाथ न सकूं जब हमें आय सुदेता, हमें केवल आज्ञा देना, ये कोल भील आपका सारा काम कर देंगे प्रभु। ये कहा। इसके बाद में कोल भील कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा। आज राम जी रोने लगे। एक वृक्ष के पीछे गए, जाकर फूट फूट कर रो रहे हैं राम जी। क्यों? आज राम जी को अपने माता पिता की याद आ गई। आज माता पिता की याद आ गई। क्यों? भरत जी को संभालने के लिए दशरथ जी, कौशल्या माँ के कई माँ, सुमित्रा मैया है। राम जी ने जब से जन्म लिया है पहली बार अपने माता पिता से जुदा हुए हैं, पहली बार। एक वृक्ष के पीछे जाकर भगवान रो रहे हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब पारी विलोचन भरही। जब जब अयोध्या की याद आती है तो भगवान बहुत रोते हैं, लेकिन सीता और लक्ष्मण जी को नहीं दिखाते हैं। इनको तो मैं संभाल लूंगा दोनों को, अगर ये रोएंगे इन दोनों को मैं संभाल लूंगा। लेकिन यदि मैं रोता हुआ इनके सामने दिख गया तो क्या होगा? और जब भगवान अपने माता पिता को याद कर कर रोते हैं, एक जीव ऐसा है
जब उसकी याद आ जाती है तो भगवान अपने माता पिता को भूल जाते हैं। जब छोटे दुख के सामने बड़ा दुख आता है तो इंसान छोटा दुख भूल जाया करता है। कौन है वो व्यक्ति? सुमरी मात पितो, भूल गए माता पिता को, परिजन भाई, आहा, भरत सने हो सील सेवकाई। जब भरत की याद आती है तो भगवान अयोध्या को भूल जाते हैं। बोले मेरा भरत कैसा होगा, मैं उसे बिना बताए आया हूं, बिना बताए। जो प्रेम गली में आया नहीं, मेरे प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गले में आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने ने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो आया नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम करे, यह दुनिया गोरख धंधा है, यह दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को
मोहन की मेरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने मेरा है दीवानी, मोहन की संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने